Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं अपना जो DFCCIL का एग्जामिनेशन है 2021 का। इसके लिए जो आपका ये डबल एफ नहीं है यहाँ पे, इसके लिए जो आपका जनरल साइंस का सेक्शन है जो आपका टोटल 24 मार्क्स का पूछा जाना है, यहाँ पर ये हम कवर करने लग रहे हैं। और आज आपकी क्लास नंबर 9 है। इससे पहले अगर आपने क्लास नंबर 8 तक नहीं देखा है तो जाकर के देख के आओ, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कराई हैं, डिजीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें कराई हैं यार, बहुत सारी प्रोसेस हैं, थ्योरी बहुत सारी कराई है, ठीक है। तो वो जाके देख के आओ। इसके अलावा आपको 7 सेट भी करवा रखे हैं प्रीवियस ईयर के जेई वगैरह के, वो सब कंप्लीट करो पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपनी जो कल वाली क्लास थी वो यहाँ पे थोड़ी सी छूट गई थी, पता नहीं यार क्या एरर आ गई, समझ नहीं आया मुझे भी। तो यहाँ पे देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स, हम यहाँ पे चल रहे थे कि अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करने वाली जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अमोनिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है। अब ये जो सारी की सारी प्रोसेस होती है ना, ये एक साइकिल का पार्ट है जिसे बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है ना। क्या बोला जाता है भाई? नाइट्रोजन साइकिल बोला जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें पूरी की पूरी नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी पड़ेगी, ध्यान से देख पा रहे हो उस चीज को, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल जो है ना आपके एनसीईआरटी के क्लास 8th और 9th में बता रखा है, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें ही आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस भी आती है, अमोनिफिकेशन भी आता है, डिनाइट्रिफिकेशन भी आता है और नाइट्रिफिकेशन भी आता है, क्लियर है। तो पूरा इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सारी नोट डाउन कराऊंगा तो बिल्कुल अच्छे से लिखते जाना सभी लोग, क्लियर है मेरी बात। फटाफट से शुरू करते हैं। इसके पहले आपने आई होप सारी की सारी क्लासेस करके सब कुछ आप रिवाइज करके बैठे हुए हो, और क्लास में रिवाइज करके हमेशा आना है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखो, रिवाइज हमेशा करना है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखो, ये जो है आपके सामने, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ये जो पूरी की पूरी बनी हुई है ना, ये नाइट्रोजन साइकिल है। अब आपको यहाँ पे जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है ना, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, जो भी हैं आप बच्चे, भाई बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखते जाओ। अब ये बेसिकली होता क्या है ना, हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें आपको पता है कई सारी गैसेस होती हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन गैस भी आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। लेकिन आपको पता है जो प्लांट्स वगैरह होते हैं इनमें नाइट्रोजन गैस की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि प्लांट को बढ़ने के लिए ना, जैसे प्लांट को अगर ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ करने के लिए इसमें जो आपकी प्रोटीन वगैरह बनती है प्लांट के अंदर, उसके लिए इनको किसकी जरूरत होती है? नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, ध्यान से सुनते जाना एक एक बात, हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना उनको यहाँ पे नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए होती है? ये जो नाइट्रोजन होती है ना, गैस के फॉर्म में ये प्लांट्स नहीं ले पाते हैं। इनको या तो गैस अपनी जो नाइट्रोजन है वो या तो नाइट्राइट के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, या फिर उनको ये नाइट्रेट के फॉर्म में चाहिए, या फिर इनको ये कौन से फॉर्मेट में चाहिए भाई? अमोनिया के फॉर्म में चाहिए। तो इनमें से किसी फॉर्म में जो है आपका जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्व कर पाते हैं। अरे बोलो हाँ, यहां तक ये बात क्लियर हुई क्या? और हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? N2 के फॉर्म में होती है। अच्छा, ये N2 जो होता है ना, ये N2 एक आइनर्ट होता है, ठीक है। ये जो गैस होती है आपकी आइनर्ट गैस होती है। आइनर्ट गैस का मतलब है ये ना तो किसी से रिएक्शन करता है आपका N2, ना ही किसी के साथ में बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। तो ये N2 बन के आराम से घूम रहा है एटमॉस्फेयर में। तो अब देखो, जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, या फिर ये जो एनिमल्स वगैरह हैं, इनको भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो हम भी जो नाइट्रोजन होती है ना, वो हम प्लांट्स के थ्रू ही लेते हैं, या फिर ये जो एनिमल है ना, अब देखो लेटेस्ट से यहाँ पे प्लांट है, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन पहुंच गया नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में। अच्छा, ये नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्रेट क्या होते हैं, ये सब आपको पता है क्या? चलो ये भी समझाता हूं एक बार। नाइट्राइट होता है जब आपका एक नाइट्रोजन के एटम के साथ में दो ऑक्सीजन के एटम हो, ठीक है, तो ये हो जाता है NO2-। ध्यान से देखना। और जो नाइट्रेट होते हैं इनके साथ में क्या होता है भाई? एक नाइट्रोजन हो और आपके कितने ऑक्सीजन जुड़ जाएं भाई? 3 ऑक्सीजन जुड़ जाएं। अरे बोलो हाँ, यहां तक क्लियर है क्या? तो NO3- का जो आयन होता है इसको बोला जाता है नाइट्रेट आयंस, और जो NO2- के आयंस होते हैं इनको बोला जाता है नाइट्राइट आयंस। और अमोनिया आयंस कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं NH4+, ठीक है। तो ये होते हैं अमोनिया आयन। अब प्लांट जो होता है उसको भाई नाइट्रोजन तो चाहिए चाहिए ग्रोथ वगैरह के लिए, अगर उसको पूरा अच्छे से ग्रो करना है प्लांट को तो उसको नाइट्रोजन चाहिए। फिर देखो ये होता क्या है कि इस प्लांट को यहाँ पे लेटर से आप गाय देख रहे हो, इस गाय ने इस प्लांट को खाया, तो फिर इस गाय के अंदर यहाँ क्या पहुंच गई भाई? नाइट्रोजन पहुंच गई, यानी कि इस काऊ के अंदर नाइट्रोजन पहुंच गई, क्लियर है। फिर इसको यहाँ पर कोई और अगर खा लेता है इन केस, तो फिर वो नाइट्रोजन का इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, ये क्या हो गया आपका यहाँ पे कंज्यूमर हो गई है। जो गाय है ना वो प्लांट की कंज्यूमर है, यानी कि इस
इसके अंदर नाइट्रोजन पहुंच गई। अब ये जो गाय की बॉडी है इसको यहाँ पे किसकी जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो वो किसके थ्रू पहुंची, यहाँ पे एनवायरमेंट से नहीं पहुंचती है, ठीक है ना, ये किसके थ्रू पहुंची, प्लांट के थ्रू पहुंची है। अगर यहाँ पर कोई और ह्यूमन खड़ा होता, उसने क्या किया, घास को खा लिया या फिर प्लांट को खाया, ठीक है, बेसिकली जो हमारी सब्जी वगैरह होती है, तो उसको भी इसके थ्रू यहाँ पे क्या मिल जाती है, अमोनिया मिल जाता है। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो ये चीज आपका इस तरीके से नाइट्रोजन हमारे ह्यूमन बॉडी में या फिर जो अदर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में पहुंच रहा होता है, और बाकी आगे फूड साइकिल अपनी जो है काम करती जाती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती है क्या? तो अब ये जो आपका नाइट्रोजन है नाइट्राइट के फॉर्म में कैसे आए, हमारी नाइट्रोजन तो भैया पूरे एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई है, ये कैसे आएगी प्लांट के पास यहाँ पे नाइट्राइट के फॉर्म में या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में या फिर अमोनिया के फॉर्म में? तो जो नाइट्रोजन होती है ना बेसिकली वो आपका एनवायरमेंट से जाती है कहाँ पर, सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर जो आपके कुछ एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लांट को प्रोवाइड करवा देते हैं, नाइट्रोजन को बदल देते हैं ये नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, और वो प्लांट क्या करता है यहाँ पे इसके फॉर्म में, यहाँ पर ये अपने अंदर नाइट्रोजन को ले लेता है और फिर वहां से खाना वगैरह बनाता है। ठीक है, तो इतनी सी प्रोसेस आप समझ पाए क्या? दिमाग में कुछ बैठा, दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं घुसा भाई, नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है बेसिकली, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई क्या? चलो अब मैं आपको सारी की सारी प्रोसेस समझाता हूं कि जो नाइट्रोजन साइकिल है क्या है भाई आपका, यहाँ पर ध्यान देना कि आपका जो नाइट्रोजन साइकिल है इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर मैंने आपसे कहा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में तो सबसे पहला काम जो होगा वो होगा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी प्रोसेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होगी। इसके बाद में नंबर 2 पे क्या होता है, नंबर 2 पे आपकी होती है भाई यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस। क्या बोला जाता है इसको, नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। फिर आपका थर्ड नंबर पे आती है कौन सी प्रोसेस, एसिमिलेशन। ठीक है ना, किसकी आती है, एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे एक प्रोसेस आती है जिसका नाम क्या होता है, अमोनिफिकेशन। ठीक है, क्या हो गया ये ध्यान से देखना, अमोनिफिकेशन हो जाता है। फिर आपका फिफ्थ नंबर पे जो फाइनल प्रोसेस होती है इस नाइट्रोजन साइकिल की उसे बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोल देते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन बोल देते हैं। अरे बोलो हाँ, यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर हैं क्या? चलो ये 5 पॉइंट हो गए आपके, ये 5 प्रोसेस इसी फॉर्म में होती हैं। सबसे पहले फिक्सेशन होगा, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन और फिर डीनाइट्रिफिकेशन। अरे बोलो हाँ, यहां तक क्लियर है? तो चलो अब यहां पर हम एक एक करके पूरी की पूरी प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहली जो प्रोसेस हो गई है वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्सेशन तो देखो अब बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, ये जो यहाँ पे प्लांट आपका बैठा हुआ है इस प्लांट को यहाँ पे नाइट्रोजन चाहिए। अब ये नाइट्रोजन डायरेक्ट यहाँ पे आपका एयर से तो ले नहीं पा रहा है, एटमॉस्फेयर से ले नहीं पा रहा है, और ये नाइट्रोजन आपका यहाँ पे जब सॉइल में जाएगी तो सॉइल में अपने आप तो नाइट्रेट कन्वर्ट होकर पहुंच नहीं जाएगी इसके पास। तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर देखो ध्यान से, एक और फिगर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें जो सॉइल के अंदर आपका प्लांट की जो रूट्स होती है ना इस फॉर्मेट पे है, देखो मैंने आपको कितना अच्छा फिगर दिखाया है। ये अलग अलग रूट जा रही है एक प्लांट की, यहाँ पे देखो अलग अलग रूट जा रही है ना। फिर आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये देखो ये क्या लगा हुआ है इसके, ये प्लांट के पास में ये क्या लगा है, ये सब लगे हुए हैं ना। इनको पता क्या बोला जाता है, अलग अलग प्लांट के पास मैंने आपको, हाँ चलो मैंने आपको ना, आपको एक क्लास में मैंने कोई प्रोसेस समझाई थी, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या, जिसमें मैंने आपको बताया था प्लांट क्या करते हैं, माइक्रोब्स की मदद से कुछ जो आपका यहाँ पे अनवांटेड सब्सटेंसेस होती हैं, यानी कि जो कूड़ा कचड़ा होता है उसको बांध के रख देते हैं। एक प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी, उस प्रोसेस का चलो नाम बताओ सबसे पहले कमेंट करके। ठीक है, तो देखो वो जो मैंने वहां पर आपको माइक्रोब वाली बात बताई थी कि हर प्लांट की एक ना एक रूट में एक टाइप का माइक्रोब प्रेजेंट होता है, यानी कि अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पर क्या होते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हो गए या फिर आपके एंजाइम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया हैं, एंजाइम्स हैं, ये क्या काम करते हैं ना, ये होते हैं एक टाइप से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। ध्यान से देखते जाना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे यूज करूंगा। ये क्या बनाते हैं एक ट्री के साथ में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अच्छा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना। अब ये यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं ना, इनके पास क्या पावर होती है कि यहाँ पे जो भी नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन जैसे ही सॉइल में आई तो इनके पास जो एंजाइम होते हैं बैक्टीरिया के पास में, तो बैक्टीरिया या फिर फंजाई जो भी है, तो ये उसको क्या कर देते हैं, उसको ये तोड़ देते हैं उस नाइट्रोजन को, या तो अमोनिया के फॉर्म में बना देंगे या फिर नाइट्राइट बना देंगे या फिर नाइट्रेट बना देंगे। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनकी कैसे होती है, इन्होंने बोला ठीक है, ट्री से इन्होंने क्या कहा, एक काम करो भाई, तुम जो फोटो
फोटोसिंथेसिस से खाना बना रहे हो वो तो तुम हमें प्रोवाइड करवा दो, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे जो हम अपना नाइट्रेट बनाएंगे, नाइट्राइट बनाएंगे, वो हम तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगे रूट के थ्रू, ठीक है। तो तुम उसको ले जाना यहाँ पे और मुझे अपना खाना दे जाना, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो पाया क्या? देखो यहाँ पे आपकी एक रूट जाके यहाँ से पानी ले रही है सॉइल से, समझ पा रहे हो क्या ध्यान से? अरे बोलो हाँ, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? माइंड में सब कुछ बैठाते जाना ध्यान से, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस हो रही होती है। अब ध्यान से समझना, ये तो चलो ठीक है, ये जो आपका बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन से बना देगा नाइट्राइट वगैरह, लेकिन यहाँ पे सॉइल के अंदर वो नाइट्रोजन आएगी कैसे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फिक्सेशन होती है, अच्छा आप ये समझो एक बात तो कि ऐसे इस जो प्रोसेस है ना आपकी, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसे फिक्सेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली, ये जो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की नीड है ना, जो नाइट्रोजन की जरूरत है इस प्लांट को, उसको फिक्स किया जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को इसलिए फिक्सेशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ट्री है जो अपना प्लांट है, उसके अंदर हम नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया के फॉर्म में अंदर पहुंचा रहे हैं। अरे बोलो हाँ। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, वो कई प्रकार से होता है। एक तो मैंने आपको ये बताया कि बैक्टीरिया से कैसे होगा, लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के ना अलग अलग टाइप होते हैं। मेनली 3 टाइप की होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक तो आपका किया जा सकता है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होता है, ठीक है। एक क्या होता है आपका एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है यहां पर कौन सा, तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को मैं एन लिख दे रहा हूं, फिर आपका फिक्सेशन हो गया, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आपका हो जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। क्या होता है भाई, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी मैंने एफ लिख दिया। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ये जो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होता है ना, मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर में जो आपका नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में है, यानी कि एन के यहाँ पे जो 2 एटम है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन के जो है कोवेलेंट बॉन्ड बने होते हैं। चलिए खैर, ये यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जैसे आपका पानी बरसा तो यहाँ पे बिजली गरजती है क्या होता है, लाइटनिंग होती है, ठीक है ना, यानी कि बिजली गिरती है। अरे बोलते हैं ना बिजली गिर गई है पानी जब बहुत ज्यादा बरसता है। तो जैसे ये लाइटनिंग होती है ना, ये लाइटनिंग बहुत तेज आती है एटमॉस्फेयर से और जाके जमीन पे गिरती है। तो इससे होता क्या है, ये लाइटनिंग स्ट्राइक करी तो इससे हुआ क्या, यहाँ पे जो आपकी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में थी N2 वो टूट जाती है, ठीक है। इससे क्या हुआ, नाइट्रोजन टूट गई और फिर यहाँ पर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है इसका, ठीक है। क्या बन जाता है, इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। और प्लांट जो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड को तो बड़े आराम से यूज कर लेगा। मैंने बोला ना प्लांट अकेला N2 को यूज नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में टूटा और प्रेसिपिटेशन से आपका सॉइल के अंदर गया, तो प्लांट ने उसको झट से जो है यूज कर डाला। एक तो आपका ऐसे हो गया फिक्सेशन, प्लांट को जो है नाइट्रोजन मिल गई। जो हमें फिक्सेशन में करना क्या होता है, प्लांट को कैसे भी करके नाइट्रोजन पहुंचानी है। देखो अब इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार कि जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्या होता है, फर्टिलाइजर्स यहाँ पे किसान वगैरह जो है यूज करते हैं फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में क्या होता है, आपने एक फर्टिलाइजर का नाम सुना भी होगा, यूरिया वगैरह, ठीक है ना। यूरिया का फर्टिलाइजर सुना है ना। यूरिया में क्या होता है, चलो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला बताओ सभी लोग, सबको पता होना भी चाहिए। तो ये आपका होता है CH4N2O, ठीक है। क्या होता है, CH4N2O होता है यूरिया का केमिकल फॉर्मूला। इसमें देखो नाइट्रोजन है। अब यही जो यूरिया है जाकर के हम जैसे ही प्लांट के ऊपर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपको उसको नाइट्रोजन मिल जाती है। तो ये भी नाइट्रोजन देखो कैसा है, ऑक्साइड के फॉर्म में है, इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए आपका प्लांट जो है इसको इजिली यूज कर पाता है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? अच्छा अब यहाँ पर होता क्या है ना, अगर प्लांट को आप ज्यादा यूरिया डाल देते हो तो क्या होता है, हम देखते हो आप अक्सर की प्लांट जो है आपका विषैला हो जाता है। जब बहुत ज्यादा यूरिया डाल दिया जाता है ना, जब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है प्लांट को, तो उस केस में ये बायोमास बना लेता है प्लांट। क्या एक चीज बना लेता है, बायोमास, जिससे क्या होता है, इसको जो भी खाता है उसके लिए ये काफी विषैला पदार्थ की तरह ये एक्ट करता है प्लांट, ठीक है। तो ये चीज तो अलग है खैर, लेकिन तब भी बता दिया मैंने आपको, अगर कभी कभार पूछ ले तो ये चीज ध्यान में रहेगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कराते हैं, फर्टिलाइजर बना के। कैसे बनाते हैं ये आपका फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह जो भी है, पहले ये अमोनिया बनाते हैं, ठीक है ना। फैक्ट्री में आपका अमोनिया बनाया जाता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से, ठीक है। फिर अमोनिया से आपके जो भी फर्टिलाइजर है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसे हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और इसमें ना कई सारे मैं आपको बैक्टीरिया एंजाइम के नाम बताऊंगा, उनके नाम नोट डाउन करना, अक्सर यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या बात कर रहा हूं मैं, बायोलॉजिकल की। तो जो बायोलॉजिकल केस होता है उसमें क्या होता है, लेट अस से प्लांट अपना यहाँ पे खड़ा हुआ है,
एक प्लांट बना देता हूँ सुंदर सा। कैसा बना दूं, देखो ये आपका ठीक है प्लांट है, यहाँ पे ये पत्तियां अत्तियां लगी हुई हैं। ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो ये नीचे प्लांट की जो है रूट वगैरह है, ठीक है, ये प्लांट की रूट है। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया रूट से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके क्या चिपके होंगे, बैक्टीरिया या फिर एंजाइम वगैरह चिपके होंगे। अब होता क्या है इस प्रोसेस में कि आपकी जो एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन है, ध्यान से सुनते जाना आप सारे के सारे पॉइंट्स। यहाँ पे आपकी एटमॉस्फेयर वाली जो नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे लेटर से मैंने बोला ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे सरफेस पे आके बैठ गई, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये रूट्स ऐसी ऐसी आ रही हैं और यहाँ पे आपका एंजाइम वगैरह बैठा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन बैठती है, पानी वगैरह बरसा, हल्का फुल्का प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। ये क्या लिख दिया मैंने, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो गया। तो प्रेसिपिटेशन होने से क्या होता है, ये नाइट्रोजन थोड़ा सा सॉइल के अंदर आया, और जैसे ये थोड़ा सा सॉइल के अंदर आता है तो यहाँ पे होता क्या है, आपका ये नाइट्रोजन के एटम तोड़ देता है ये एंजाइम, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो हमारा यहाँ पर जो भी एंजाइम वगैरह है, तो आपको ना नाम लिखवाता हूँ, एक बार नोट डाउन करो। क्या ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, जो प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी कि मैंने इनको क्या बोल दिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोल दिया। क्या बोल दिया भाई, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोल दिया। अब ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, इनका ना इनको क्या बोला जाता है, डायजोफर्स बोला जाता है, ठीक है, डायजोट्रॉफ्स बोला जाता है, बेसिकली डायजोट्रॉफ्स, ठीक है। तो ये नाम ध्यान में रखना। यहाँ पर ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, यानी कि प्लांट के साथ ऐसी लेने देने वाली रिलेशनशिप बनाते हैं, उनको एक प्रॉपर नाम दिया गया, क्या बोल दिया हमने, डायजोट्रॉफ बोल दिया। तो ये जो डायजोट्रॉफ होते हैं, इनका एग्जांपल एक बार नोट डाउन करना। इन डायजोट्रॉफ के पास क्या होता है, जैसे देखो राइजोबियम हो गया आपका एक, क्या हो गया भाई, राइजोबियम, राइजोबियम हो गया आपका, या फिर आपका ब्लू ग्रीन एल्गाई हो गया, क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गाई हो गया, ये बेसिकली पानी में होता है। तो खैर यहाँ पर क्या हो गया, राइजोबियम हो गया। तो ये राइजोबियम एक किस टाइप का है ये आपका, तो ये एक डायजोट्रॉफ है, ठीक है। अच्छा, अब ये राइजोबियम क्या करेगा ना, इस राइजोबियम के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, ये होता है नाइट्रोगनीज, ठीक है, क्या बोला जाता है, नाइट्रोगनीज जो है आपका एंजाइम है, इसका नाम नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो ये जो नाइट्रोगनीज एंजाइम होता है ना राइजोबियम के पास, ये क्या करता है, जैसे ही N2 इसके संपर्क में आती है, ये इसको तोड़ देता है NH4 के, यानी कि ये NN के दो जो एटम होते हैं ना, उनको अलग अलग तोड़ देता है, और जो आपका नाइट्रोजन जैसे ही अकेली बचती है, तो वो जो हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है, NH4, यानी कि यहाँ पर आपके जो अमोनियम आयंस हैं, क्या बना दिए यहाँ पर, अमोनियम आयंस बना दिए। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, अमोनियम आयंस, N2 से अमोनियम आयन कौन सी प्रोसेस में बनते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बनते हैं, ठीक है। कौन सी प्रोसेस में बनते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, कौन सी वाली, बायोलॉजिकल, या फिर कहीं कहीं आपको अकेला नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा मिलेगा, तो उसमें दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। अरे बोलो हाँ, यहां तक क्लियर हो गया क्या, चलो ये हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पर आप एक और नाम नोट डाउन करो, राइजोबियम, राइजोबियम हो गया। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया होता है जो कि ये काम करता है, और ये सिम्बायोटिक टाइप के होते हैं, यानी कि डायजोट्रॉफ होते हैं। क्या नाम है भाई इसका, एजोटोबैक्टर, ठीक है, एजोटोबैक्टर। क्या होता है भाई, एजोटोबैक्टर होता है। तो अब बेसिकली इन्होंने क्या किया, NH4 में तो तोड़ दिया, लेकिन अभी हमें प्लांट को नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में देना है। यहां तक आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है। अब नंबर 2 वाली जो प्रोसेस थी, मैंने आपको क्या नाम बताया था नंबर 2 का, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है ना। कौन सी प्रोसेस आ जाती है अब आपकी पिक्चर में, नाइट्रिफिकेशन आ जाती है। अब ये जो नाइट्रिफिकेशन होता है, इसमें बेसिकली आपका क्या होगा, ये जो हमने NH4 आयंस बना डाले हैं, ये आपके चेंज हो जाते हैं, इनको चेंज कर दिया जाता है किसमें, तो पहले तो बनता है आपका नाइट्राइट, ठीक है, पहले बनता है नाइट्राइट, और फिर इसको ही बना दिया जाता है नाइट्रेट के फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसके थ्रू होता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये जो आपका अमोनिया है, अमोनिया से नाइट्राइट किससे की फॉर्म से बनेगा, तो यहाँ पर एक टाइप का बैक्टीरिया की स्पीसी होती है नाइट्रोसोमनास करके, नाइट्रोसोमनास करके बैक्टीरिया की ये जो है एक स्पीसीज होती है। क्या होती है ये, स्पीसी ऑफ बैक्टीरिया। तो यहां पर इसने नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया। अब नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन करता है, तो यहां पर आपका एक और बैक्टीरिया होता है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है ना। क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर होता है, वो यहां पर इसको नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज कर देगा। अब नाइट्रेट का फॉर्म जैसे ही बनता है, तो प्लांट के लिए नाइट्रेट को लेना बहुत ईजी हो जाता है। अगर कहीं कहीं पे जो है नाइट्रोबैक्टर अगर प्रेजेंट नहीं होता है प्लांट के पास, तो वो अकेला नाइट्राइट की फॉर्म में ही नाइट्रोजन को ले लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसको यहाँ पे चेंज होने वाली एक रिएक्शन है, वो भी एक बार नोट डाउन कर लो, 2NH4 प्लस,
यहाँ पे वैसे ये रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन तब भी क्यों ही छोड़ना। प्लस में आपका जब 3 ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो ये बना देता है 2NO2 माइनस, ठीक है ना। और साथ में क्या निकल जाता है, 4 एचाइन निकल जाते हैं यानी कि हाइड्रोजन के आयन, प्लस में 2 पानी पानी निकल जाता है यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑफ H2O, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पे ये 2NO2 माइनस निकला है ना, तो ये जो 2NO2 माइनस है यानी कि नाइट्राइट से नाइट्रेट वाली प्रोसेस क्या होती है, तो 2NO2 माइनस, इसके साथ में आप मिला दो एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो हमें मिल जाएगा 2NO3 माइनस, यानी कि एक हमें नाइट्रेट यहाँ पर मिल जाएगा। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यही प्रोसेस होती है आपकी नाइट्रिफिकेशन की। और एक बार अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो इन्होंने क्या पूछा था, अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करना है। तो अमोनिया को देखो नाइट्रेट में चेंज करने वाली प्रोसेस कौन सी थी, अभी हमने देख ली, नाइट्रिफिकेशन। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक पहुंचने के लिए ना आपको जितने हमें यहाँ पे पापड़ बेलने पड़े, वो जो प्रोसेस आपने समझी है, वहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे उठ सकते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना अगली बार नाइट्रिफिकेशन से आएगा। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या। तो हमें पूरी नाइट्रोजन साइकिल ही देखनी है। फिलहाल थर्ड वाला देखो, जो प्रोसेस आपकी होती है वो होती है एसिमिलेशन की। मैंने क्या प्रोसेस बताई है इसके बाद में, एसिमिलेशन। तो देखो भाई, अब नाइट्रेट आपका बन चुका है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बन गया, तो यहाँ पर अपना जो नाइट्रोजन बन चुका है उसे अब जो प्लांट लेगा, यहाँ तक देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं सॉरी नाइट्रेट बन चुका है। यहाँ पर मैंने आपको क्या दिखाया था, ये मैंने आपको एक सुंदर सा प्लांट दिखाया, यहाँ पे आपका यहाँ पे लेटेस से नाइट्रेट बन गया यानी कि NO3 माइनस बन गया है। अब ये जो NO3 माइनस है, एक बार कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये जो आपका NO3 माइनस है, अब यहाँ पे ये जो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं, यहाँ से आपका रूट के थ्रू ये जो है प्लांट के अंदर चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो आपका नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट होते हैं वो अकेला ऐसे जो आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले, मैंने क्या इनको नाम दिया था, डायजोट्रॉफ, ठीक है ना। जो डायजोट्रॉफ होते हैं वही अकेला इसको बनाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ आपके बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो प्लांट से लेते कुछ नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह या फिर फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनता है वो कुछ नहीं लेते हैं, ये बस प्रोवाइड करवा देते हैं ऐसे ही जो है नाइट्रोजन या फिर नाइट्रेट वगैरह जो भी है प्लांट को। अरे बोलो हाँ, क्लियर हुआ क्या यहाँ तक। तो अब ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे प्लांट इससे ले रहा है, जो नाइट्राइट वगैरह को नाइट्रेट को ले रहा है, तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है एसिमिलेशन, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ लिखना है नहीं एसिमिलेशन में, इतनी सी बात आप समझ लो। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या। चलो एसिमिलेशन की प्रोसेस खत्म हो गई, फिर इसके बाद में आता है अब आपका अमोनिफिकेशन, ठीक है। देखो एसिमिलेशन हो गया, और एसिमिलेशन में यही नहीं, आपका प्लांट के अंदर पहुंच गया। अब उस प्लांट को मैंने दिखाया था, आपका एक काऊ ने खाया, तो उस काऊ के अंदर भी जो पहुंच रही है आपकी नाइट्रोजन, वो भी आपका पार्ट ऑफ एसिमिलेशन ही है, ठीक है ना। यहाँ पर एसिमिलेशन का मतलब है कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होना, तो कोई भी डाइजेस्ट करे, या फिर लेटेस्ट से इसको यहाँ पर जो आपका घास है इसको किसी ने खाया, फिर उसको किसी ने खाया, तो फूड चेन में अगर ये चला गया तो उसमें भी आपका ये एसिमिलेशन ही होता जा रहा है, क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ नंबर की प्रोसेस, जिसको बोला जाता है यहाँ पर आपका एमोनिफिकेशन, ठीक है ना। एमोनिफिकेशन। अब ये एमोनिफिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही लेटेस से कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट अगर प्लांट तक ही लेटेस से नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को प्लांट ने ले लिया, नाइट्रेट वगैरह को प्लांट ने लिया, और इस प्लांट को किसी ने नहीं खाया, ठीक है ना, तो ये प्लांट रहेगा। और अगर लेटेस से इस प्लांट को यहाँ पर एक काऊ ने खा लिया है, और वो काऊ है यहाँ पे, और वो काऊ यहाँ पे आपकी है, ठीक है। एज के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे प्लांट भी खत्म होगा और जो काऊ है आपकी वो भी खत्म होगी। तो जैसे ही प्लांट आपका खत्म हुआ, या फिर यहाँ पर आपकी काऊ खत्म हो जाती है, यानी कि काऊ डाई हो जाती है, प्लांट डाई हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये यहीं के यहीं सॉइल में मिल जाएंगे, है ना। जो भी देखो मिट्टी से जैसे आए थे, तो वहीं पर आपका प्लांट डाई हो गया, वहीं पे काऊ डाई हो गई, यहाँ पे ये आ गए। तो इनके अंदर का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है ना, इनके अंदर का आपको पता होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे जो डिकेइंग एजेंट्स होते हैं, क्या बोलता जाता है उनको, डिकम्पोजर्स। जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, वो इसको क्या करना स्टार्ट कर देंगे, डिकम्पोज करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही इनका ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर डिकम्पोज किया जाता है, तो वो वापस किसमें आपका फॉर्म हो जाता है, अमोनिया बन जाता है अगेन आपका सॉइल के अंदर। तो बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया फॉर्म अगेन हो रहा है सॉइल के अंदर, इस प्रोसेस को बोला जाता है एमोनिफिकेशन। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक क्लियर है। तो हाँ, तो आपका जो NH4 प्लस के आयंस हैं, ये यहाँ पर फिर से बन गए। अब यहाँ पर अगर ये NH4 प्लस के आयन फिर से बन जाते हैं, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया, अमोनिया बन गया, ठीक है। यहाँ तक की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, उसको तो हमने क्या बोल दिया, अमोनिफिकेशन। और ये किसकी मदद से होता है, डिकम्पोजर कौन कौन होते हैं, तो कई टाइप के जो बैक्टीरिया हैं या फिर फंजाई हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, इसको डिकम्पोज करते हैं,
ठीक है भाई, ये हो गई आपकी नंबर 4 की प्रोसेस। अब नंबर 5 में क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली आपका सॉइल के अंदर यहाँ पे आपका अमोनिया में तो टूट गया ये, फिर आपकी आती है डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस, ठीक है ना। क्या हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। अब ये जो प्रोसेस होती है ना, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इस प्रोसेस के होते टाइम जो ऑक्सीजन होती है वो एब्सेंट होती है। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब आपको पता है अमोनिया जो है वो आपका कई जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो आपके जो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं या फिर डिकम्पोजर हैं, वो क्या करेंगे आगे चल के, ये जो NH4 आयन है इसको यहाँ पर ये किस में चेंज कर देंगे, नाइट्रेट आयंस में चेंज कर देंगे। अरे बोलो हाँ, ये चीज तो आपको पता है। तो जैसे ही आपका NO3 माइनस में चेंज हुआ, अब लेटेस्ट से यहाँ पर कोई प्लांट तो है नहीं अब इस NO3 को लेने के लिए, नाइट्रेट आयंस को लेने के लिए, तो ये जो NO3 माइनस आयंस होते हैं ये क्या करते हैं, देखो देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया कि देखो यहाँ पे आपका NO3 माइनस आयन बन गया, नाइट्रेट बन गया। तो यहाँ पे देखना, आप नाइट्रेट आयन जब आपका बन जाता है, इसके बाद क्या हुआ, नाइट्रेट आयन को यहाँ पर आपके डीनाइट्रीफाइंग एजेंट होते हैं कुछ, क्या बोला जाता है इनको, डीनाइट्रीफाइंग एजेंट, डीनाइट्रीफाइंग एजेंट इनको यहाँ पर बोला जाता है, जिनके नाम क्या क्या है, दो नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो क्लॉस्ट्रीडियम, क्या होता है आपका, एक क्लॉस्ट्रीडियम होता है, और दूसरा आपका यहाँ पर होता है क्या, तो स्यूडोनोमास, ठीक है ना, स्यूडोनोमास करके आपके ये दो बैक्टीरिया होते हैं जिनको डीनाइट्रीफाइंग एजेंट बोला जाता है। ये क्या करेंगे, ये जो NO3 का नाइट्रेट है यहाँ पर ये इसको वापस से जो गैसियस आपकी नाइट्रोजन होती है ना, गैसियस नाइट्रोजन कैसी होती है, ये इसमें आपके N2 होते हैं, ठीक है ना। गैसियस नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन के एटम आपस में जुड़े होते हैं, तो N2 में ये फिर से बना देता है और ये N2 आपकी वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। तो अब ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हुई, आपने देखा हुआ क्या इस प्रोसेस में, पहले जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन थी वो यहाँ पर सॉइल के अंदर जाती है, सॉइल के अंदर जाकर के वो यहाँ पे बैक्टीरिया से नाइट्रेट आयंस के फॉर्म में जाती है प्लांट के अंदर, प्लांट से वो जाती है उसका जो प्राइमरी कंज्यूमर है या फिर जो भी है कंज्यूमर, आगे चलते जाएंगे, फिर ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वापस ये जाता है सॉइल के अंदर, और सॉइल के अंदर से ये वापस आपकी जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है नाइट्रोजन। तो इस पूरी की पूरी साइकिल को बोला जाता है भाई नाइट्रोजन साइकिल। अरे बोलो हाँ, क्लियर हुआ है। तो अब मैं आपको फाइनल फिगर दिखाता हूं इसका, नाइट्रोजन साइकिल का कैसा बनता है। तो अब आपके माइंड में सब कुछ यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ पर ये N2 है, ये N2 कहाँ पर गई, देखो यहाँ पे सॉइल के अंदर गई, यहाँ से NH4 बना, यहाँ से या फिर आपका NO2 माइनस बन गया, यानी कि आपका जो नाइट्राइट आयन है वो बन गया, फिर यहाँ से नाइट्रेट आयन बन जाता है। फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, ये नाइट्राइट आयन देखो यहाँ पे ये एरो गया, यानी कि आपका ट्री के अंदर चला गया। फिर ये ट्री के अंदर से जागने के बाद में अब यहाँ पे इन्होंने एक वो दिखाया नहीं है यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, इन्होंने जो है यहाँ पर आपका एक प्राइमरी कंज्यूमर नहीं दिखाया। तो यहाँ पर लेटेस से यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैंने इस पेड़ की जो कुछ भी पत्ती अत्ती खा ली लेटेस से, और फिर यहाँ पे हम दोनों की डेथ हो गई, प्लांट की और मेरी। तो यहाँ से फिर क्या होगा वापस आपका, फिर ये यहाँ पे इसके अंदर जाएगा, क्या अमोनिया आयन बनेगा, फिर अमोनिया आयन से यहाँ पे नाइट्रेट आयन बनेगा। अब देखो नाइट्रेट आयन से फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आकर के ये एरो यहाँ कहाँ जा रहा है, ये आपका जो एटमॉस्फेयर वाली N2 है ये बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका पूरी की पूरी जो है नाइट्रोजन साइकिल होती है। तो आई डोंट थिंक कि आज के बाद आप इसमें कभी कंफ्यूज हो गए और ऐसे लल्लू पंजू क्वेश्चन को तो हमेशा आप उड़ा ही दोगे। अगर आप बताओ नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, बोलो फटाफट से। इसमें आपका जो एटमॉस्फेरिक N2 होता है वहां से अमोनिया बनता है, ठीक है ना, जो अमोनियम आयंस होते हैं वो बन जाते हैं। फिर यहाँ पे जो आपका अमोनिफिकेशन की प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है बोलो फटाफट से। इसमें अमोनिफिकेशन में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है आपका, वो अगेन अमोनिया आयंस में आपका फॉर्म हो जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, इसमें आपका जो NO3 बना है, NO3 माइनस, ये अगेन आपका N2 में चेंज हो जाता है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो अमोनियम आयंस होते हैं वो आपके नाइट्रेट आयंस में चेंज हो जाते हैं। अरे क्लियर हो गई पूरी प्रोसेस, तो फटाफट से हाँ बोलो, खत्म करें इस कहानी को, ठीक है ना। चलो ये हो गया आपका पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल। और बस यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता इसमें। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पर क्या पढ़ाने वाला हूँ, पीरियोडिक टेबल कवर कराऊंगा। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, और हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले लेक्चर में यानी कि कल से क्या शुरू करेंगे, पीरियोडिक टेबल को पूरा फिनिश करेंगे, कहाँ से क्या स्टार्टिंग हुई, जो आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी है, काफी कुछ इसमें दे रखा है। पीरियोडिक टेबल के क्या ट्रेंड्स हैं, कैसे आपको इसके एलिमेंट्स याद करने हैं, कौन कौन से एलिमेंट कब फाउंड किए गए, कैसे मेंडलीव ने जो है आपके क्या एलिमेंट दिए, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यार इससे। आपका जो केमिस्ट्री से पेपर बनेगा ना, वो आपका एक तो पीरियोडिक टेबल से बनेगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ उसके टॉपिक। पीरियोडिक टेबल आपका आएगा, दूसरा आपका यहाँ पे एटम्स आएंगे, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट एटम्स है उनके एटॉमिक नंबर वगैरह जो भी हैं 50 तक सारे याद करवा दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं,
ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कुछ आपकी 9th 10th में दे रखी हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो वो रिएक्शन से आपका क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनने हैं। फिर आपकी ओर्स हो गई, मिनरल्स एंड ओर्स हो गई, कि अलग अलग मिनरल आपकी कौन कौन सी ओर्स से हमें मिल रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री में ना गिने चुने टॉपिक्स हैं यार जहां से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, तो वो सब मैं आपको करवा दूंगा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। और 24 मार्क्स में ना आपको साइंस में ऐसे ही कोशिश करनी है, 24 मार्क्स लेके आओ, ठीक है ना। बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है साइंस की। चलो खैर, फिलहाल आज का सेशन यहीं पे एंड कर लेते हैं, और नेक्स्ट वाले सेशन में आपका पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, और खुद से किया करो यार, ये सारी की सारी चीजें कहने की जरूरत ना पड़े। और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। मेहनत करिए अच्छे से, कोई दिक्कत वगैरह है, डाउट आप पूछ लेना। मिलते हैं अब हम 5 PM को, जिसमें कि हम कस्टमर रिलेशन अपना खत्म करने लग रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर रिलेशन की भी आपकी यहाँ पे शायद 10 या 11 क्लासेस हो चुकी हैं, और उसको अभी हम और भी काफी सारी चीजें उसमें कवर करेंगे। तो कहीं भी मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ यार, ये देखो ना, आपकी लोग ना आपका कस्टमर रिलेशन आप, और ना मैंने देखा यार यहाँ पे कुछ बच्चे हैं कि बोल रहे हैं सर ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज की प्रैक्टिस करा दो, पेड कोर्स ही निकाल दो इसका। अरे पेड में क्या कराऊंगा मैं, जो यहाँ पे आपको फ्री में दे रहा हूँ ना, वो जो दुनिया जहान के पेड कोर्सेज चल रहे हैं उनसे 10 टाइम्स अच्छा है, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अभी उसमें और भी मैं एडिशन कराऊंगा बहुत सारे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मुझसे ना ये नहीं होता कि मैं फाउंडेशन में रह के काम करूं, कि अरे भाई अगर मुझे 10 क्लासेस में काम खत्म करना है तो 10 क्लासेस में ही कराऊंगा। मुझे जितना लगेगा इंपॉर्टेंट है वो मैं सारा का सारा कराऊंगा। अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो वो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है ना। चलिए खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। यहीं पे मैं एंड करूंगा। थैंक यू।